बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की तरफ से प्यार भरा सलाम। हम मौजूद हैं फरवरी में, और फरवरी का महीना यानी हम अब से कुछ दिन बाद उस महीने को सेलिब्रेट करेंगे जिसमें नूर ही नूर होगा, रहमतें ही रहमतें होंगी, जिसमें से बरकतें समेटेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे, दस्तरखान वसी हो जाएंगे और शैतानों को कैद कर दिया जाएगा। यानी हर सिमत अगर हम देखेंगे तो हमें सिर्फ नूर मिलेगा और नूर से मोहब्बत का आगाज़ होता है। हमें ज्वाइन इन किया है इसी खूबसूरत से पहले हफ्ते में, यानी फरवरी के पहले हफ्ते में, जिसको हम ये भी कहते हैं वैलेंटाइंस डे भी इसमें मनाया जाता है। बहुत सारी और चीज़ें, लेकिन आज हम बात करेंगे उस फैक्ट पर कि क्या एआई की अगर हम बात करते हैं तो एआई कितना हमें फ़ायदेमंद है। क्योंकि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, या अब लोकल जनरेशन की मैं बात करता हूं, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है बल्कि भारत भी मौजूद है, कि हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा बात करते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर टूल हमें दिया जा रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे हमारी ज़िंदगी में पड़ सकता है, कैसे हम ज़िंदगी में उस चीज़ को नेगेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है जिसके अंदर हम बात करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात मेरा गेस्ट करे, मैं खुद बात करता हूँ इस बारे में, कि एक सर्कुलेट कर रही है, अगर आपने देखी हो तो एआई से जनरेटेड वीडियो, कि गुल प्लाजा में बच्चा खुद आग लगाना चाह रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आज जानेंगे। अदनान जहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एआई के ना सिर्फ हम ये कहेंगे एक्सपर्ट हैं, बल्कि बहुत एक्सपर्टली आपको आज आंसर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक ठाक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आने के लिए, क्योंकि हम तारिक साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसी चीज़ें खोज खोज कर लाते हैं हमारे लिए बंदे, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन की इस वक्त ज़रूरत है। और अरीना मल्टीमीडिया का अगर नाम लें और तारिक भाई का नाम ना लें तो ऐसा हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? बहुत बहुत शुक्रिया क्या कहते हैं कि हमें मददगार साबित होने में, कि खोज खोज के बंदे लेकर आना। लेकिन सबसे पहले मैं अदनान भाई आपसे सवाल करूंगा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर हम ज़्यादा क्यों फोकस करते हैं। जिस तरह एआई से पहले की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब एक ऐसा मीडियम बनाया गया या ऐसा टूल बनाया गया कि जो आपको आसानी से रसाई देता है चीज़ों तक। उस पर भी हम नेगेटिव चीज़ें फॉर्म करते हैं। तो हम पहले नेगेटिविटी की तरफ क्यों जाते हैं, हम पॉजिटिव क्यों नहीं देखते चीज़ों को? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। बिकॉज एडवांटेजेस में जब हम नेगेटिव थिंकिंग पे जाते हैं तो पहले हम उसके नेगेटिव एडवांटेजेस लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही है। लाइक वी स्टार्टेड विद, जैसे हमने चैट जीपीटी से स्टार्ट किया और फिर स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स बनाना शुरू किए और अपने थीसिस क्विज, इवन स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स ने भी उसको मिसयूज़ करना शुरू किया बाय क्रिएटिंग कुछ उन्होंने अपने क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन के साथ साथ उसकी थीसिस राइटिंग और बहुत सारी उसकी नेगेटिव अप्रोचेस हमने यूज़ करना शुरू की। तो एडवांटेज लेने के लिए, हम अपना फ़ायदा उठाने के लिए जो है नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि इसका पॉजिटिव पर्पस भी था या इसको हमने पॉजिटिव भी यूज़ करना था। ऐसे ही है। तो वो हमारी अप्रोच गलत हो जाती है। ऐसे ही है। सो एआई के भी आते ही कुछ ऐसी ही एथिकल कंसिड्रेशन हुई, जैसे नेटवर्किंग के बाद हुई। साइबर सिक्योरिटी में हमने देखा कि हैकिंग शुरू हुई तो फिर हमें एथिकल हैकिंग बनाना पड़ा। ऐसे ही है। एथिकल हैकिंग इज़ मोर अबाउट, उसमें हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन की बात हो रही होती है। सेम ऐसे ही बात होती है कि एक वेपन बनता है या एक टूल बनता है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ होता है। तो नेटवर्किंग में हुआ, बिल्कुल इसी तरह एआई में हुआ। एक एआई बना, फिर एक एथिकल एआई की तरफ बात हुई जो ह्यूमैनिटी के और सोशल आपके एस्पेक्ट्स को कंप्लीट कर रहा होता है। ठीक है जी, हम इसी के साथ साथ आएंगे अरीना मल्टीमीडिया, जो कि जदीद से जदीद तरीन कोर्सेज आपके लिए लेकर आता है। अरीना मल्टीमीडिया ने एआई के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। इस बारे में हम एक तफसील से एक आपको सीरीज़ भी दिखाएंगे, और इसी के साथ साथ हम ये बताएंगे कि हम कैसे इनरोल्ड हो सकते हैं, इनरोलमेंट्स के क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं। वो तो आपसे हमने पहले भी डिस्कस किए, लेकिन इसके क्या क्राइटेरियाज़ हैं ये जानेंगे। तारिक साहब ये बताइएगा कि एआई के कोर्सेज जो हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल इंट्रोड्यूस करवाया अरीना मल्टीमीडिया ने। तो मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा बेसिक कोर्स में कहता है कि मुझे इनरोल्ड होना है, तो आपकी क्या क्राइटेरिया होता है कि क्या क्या आपको मकसद है, कि इंटरमीडिएट मस्ट है, बैचलर्स मस्ट है, या कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं जो आए वो सीख सकता है? अच्छा, इस मार्केट के अंदर ना थोड़ा सा मिसकंसेप्शन बेसिकली है कि हर कोई एआई कर ले, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही है। ठीक है, आपको एप्लीकेशंस कुछ पहले पता होनी चाहिए,
ये नहीं कि मतलब हर कोई आ जाए, इसकी प्री रिक्विजिट्स बनता है। हमारे यहाँ प्री रिक्विजिट्स है कि जी आपको पहले कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ज़बरदस्त। कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए, कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए, देन आप एआई को ड्राइव कर सकते हैं। और एआई बहुत वास्ट फील्ड है। अरीना जो लेकर आया वो एक एआई का एक पार्ट लेकर आया खाली, ठीक है। दैट इज़ जेनेटिव एआई। तो ये तो आपको बताएंगे एआई इतनी बड़ी फील्ड है कि मतलब उसको समझना, मैंने कहा मैं फिलहाल तो लोगों को समझने में बहुत टाइम लगेगा फिलहाल उसको। इट्स नॉट लाइक कि जी 2 एप्लीकेशन पे काम करके मैं बोलूँ जी मैंने एआई सीख ली, इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि आप उस्ताद भी हैं, आप बानी भी हैं यहाँ पर मल्टीमीडिया के, तो मुझे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल का वर्ड तो पहले आ गया ना, आर्टिफिशियल वो जो कि एक इंसान ने बनाई, लेकिन उस इंटेलिजेंस के ऊपर रसाई हासिल करने के लिए हमें फिर एक और एडवांस लेवल पर जाना होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है। तो अगर हम अदनान भी आपकी तरफ आते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली क्या क्या ऐसे बेसिक नॉलेज, जैसे कहते हैं ना कि आपने अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो मैट्रिक तो ज़रूरी है भाई, और मैट्रिक से पहले प्राइमरी ज़रूरी है, सेकेंडरी तो बाद में आएंगे। तो मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द प्राइमरी बेसिक थिंग्स कि हमें वो पता होनी चाहिए कि जिसके ऊपर हम कमांड को इजीली यूज़ कर सकें, कमांड को इजीली इंडोर्स कर सकें चीज़ों में। राइट जब हम एआई में अपना करियर परसू करते हैं या हम एक रोड मैप प्लान करना शुरू करते हैं, तो हमें उसमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग से फोकस करना होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन मोस्ट कॉमन है, तो हमें वो स्कूल लेवल से लेके अपने इंटरमीडिएट लेवल पर अपनी लॉजिक बिल्डिंग, एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग, यहाँ से अपना एक बेस बैकग्राउंड बनाना चाहिए। एंड डेफिनेटली जब आपके पास अवेयरनेस आ जाती है एंड यू नो समथिंग कि अब हमें क्या करना है, तो फिर आप जो है वो आगे मूव करते हैं अपनी डिग्रीज की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ, और वो भी फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पेसिफिक फील्ड में। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर करूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये 2 अलग अलग डोमेन है। अभी तक लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों ही आईटी से रिलेटेड हैं और दोनों ही प्रोग्रामिंग है। तो एआई जो है वो एक डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट है, यानी उसमें प्रोग्रामिंग एक अलग चीज़ है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अलग पार्ट है। तो हमें अपने कैरियर को, अपने रोड मैप को इस तरह डिज़ाइन करना होगा जिसमें एल्गोरिथम्स होने चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, और फिर हम आगे बढ़कर उसको प्रोग्रामेबल थिंग्स में मूव करें। ठीक है जी। सुफियान, आपको मैं बताते चलूँ कि अदनान जैदी भाई इतना अच्छा एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, तो ये अदनान भाई नहीं, 25 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। और आपने माजू से एआई में जो है वो पीएचडी की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 25 साल बोल रहे हैं, ये अदनान साहब नहीं बोल रहे हैं, 25 साल का तजर्बा बोल रहा है। और अच्छा, एक चीज़ मैं अदनान भाई और तारिक भाई आपके लिए भी बोलूँगा कि आप लोग जो एक्सप्लेन करते हैं ना, वो बिल्कुल जैसे कि आई एम नॉट द पर्सन जो कि एआई या कोई ऐसा मेरा बैकग्राउंड हो। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, लेकिन पेट्रोलियम साइड से कुछ पता ही नहीं है ए टू जी। हम तो बहुत ही डिफरेंट इंजीनियरिंग में होता है। तो मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा लगता है कि आपके साथ तो बहुत मुलाकातें हो गई, लेकिन आपसे पहली दफ़ा मुलाकात में भी यही कि यस ही इज़ अ टीचर, ही इज़ एक्सप्लेनिंग, यस मुझे सुनना है इनका लेक्चर। तो वो वाला क्लास नहीं होती, क्लास आप जब किसी भी कोर्सेज, कोई भी अलग कोर्सेज आप उठाते हैं, तो एक टीचर बड़ा यार ये तो बहुत अच्छा समझाता है, तो यू आर द वन। और साथ साथ मैं मैसेजेस को भी शामिल करूँगा, और मैसेजेस आए हैं। पहले तो सबसे पहले इतना अच्छा तो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद क्या आप बेसिक कोर्सेज भी करवाते हैं अदनान साहब? एजुकेट कर रहे होते हैं हम लोगों को, डिफरेंट अवेयरनेस सेशन के थ्रू कर रहे होते हैं, वर्कशॉप्स के थ्रू। और मैं पाकिस्तान में एक कैगल एक ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल की कंपनी, उसको पाकिस्तान में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ माशाल्लाह। तो इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, और कैगल के थ्रू डिफरेंट लर्निंग्स और सर्टिफिकेट्स हो रहे होते हैं। और साथ साथ जैसे अरीना भी अपने सर्टिफिकेट्स ऑफर कर रहा है और बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा पार्ट जो है उसमें अवेयरनेस और मोटिवेशन का होता है। ज़बरदस्त। सुहेल अली बख्श साहब कहते हैं कि मैंने अरीना मल्टीमीडिया से कोर्सेज किए, मैं छुट्टियों पर वापस आया हूँ। मैं बेसिकली एक मुलाजमत के लिए गया था, अभी मैं दोहा से आया हूँ, मैं मस्कत गया था, फिर आया, 8 से 10 महीने मैंने कोर्सेज किए, और उसके बाद अब मैं कतर में मुकीम एक अच्छी मुलाजमत हासिल किए हुए हूँ माशाअल्लाह। तो अरीना मल्टीमीडिया अच्छे रोज़गार के लिए भी आपको मददगार साबित होता है। देखिए, अरीना का बेसिकली सबसे बड़ा जो एज है ना हमारे पास, वो ये है कि जस्ट आफ्टर टेकिंग द एडमिशन, आपने जैसे एडमिशन लिया, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो गए आप।
तो फिर मल्टीपल ब्रांचेस और इस वक्त इंटरनेशनली काफ़ी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि इसके सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज को डिप्लोमास को जानती हैं ऐसे कि ही हम क्या करा रहे हैं। हमारे कोर्सेज रिकग्नाइज्ड हैं और जो भी कराते हैं वो लाइक जो करंट इस वक्त इंडस्ट्री रिलेवेंट करिकुलम है वो हम करा रहे हैं इसमें। नहीं, लेकिन तारिक साहब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तारिक भाई कि जब हमने आपके प्रोग्राम एक रिकॉर्ड करने आए तो वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ देखी। अच्छा, एक चीज़ होता है ना जो आर्टिफिशियली जैसे एआई होता है, वैसे एक आर्टिफिशियल क्लास भी होती है कि आपको पता चल रहा होता है कि यार ये थोड़ा बना रहे हैं हमें क्योंकि हम रिकॉर्ड करने हैं। तो वहाँ पर एक टीचर थी और मैं नाम तो नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा कि आई गेस स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस वीडियो शूट। तो मैंने कहा इस क्लास से बाहर रहते, बेइज्जती हो गई है, हम दूसरी क्लासेस नहीं, में असल शूट में वो आउट करते टाइम हैं। शेड्यूल होते हैं। लेकिन नहीं, ये मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कैमरा आ रहा है, उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला कि ज़ीशान साहब आई गेस ये कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें देखिए, अगर वो हमें टाइम देती, बच्चों को ना देती, तो समझ आती कि यस यार ये दिखावे की पढ़ाई है, लेकिन वहाँ पर वो कहते हैं कि सब काम साइड पे, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। तो ये बहुत मसला ये होता है कि आपको रिकग्नाइज करवाने के लिए, चीज़ों को दिखाने के लिए अपने आप को साबित करना, दैट इज अरीना मल्टीमीडिया और बानी तारिक साहब ने इसको। अच्छा, मैं इसमें थोड़े से एक साइड भी करना चाहूँगा कि थोड़ा सा एआई के बारे में बात भी हो रही है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में काफ़ी लोग सरप्राइज होते हैं जब हम लोग ये बताते हैं कि हमने कब पढ़ी थी 94 मेरा 94 में। 1994। जबरदस्त, मतलब उसके बाद भी जब यूनिवर्सिटी में थे तो एआई का सब्जेक्ट हमारे करिकुलम में मौजूद था। जबरदस्त। तो ये कोई चीज़ नहीं है कि जो 2-3 साल पहले एकदम से मार्केट में आ गई हो। नहीं, इसके है पीछे तो पुरानी, लोगों ने लेकिन फोकसिंग नहीं है नहीं, तो पाकिस्तान। लोगों ने इसको बाकायदा एज सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है पाकिस्तान में भी, और इसके पीछे वर्किंग जो है ना, मतलब आज जो आपके सामने प्रेजेंट किया गया तो इसके पीछे वर्किंग मेरे ख्याल में 20 साल 25 साल की वर्किंग है, बल्कि ज़्यादा ही होगी। इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें तो कंप्यूटर जो है ना वो एज ए ब्रेन बनाया गया। उसी वक्त ब्रेन की बात हो रही थी कि सीपीयू इज़ अ ब्रेन, ब्रेन से स्टार्ट हुआ, तो उसको इंटेलिजेंट ही बना रहे थे। फिर समहाउ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और दूसरी साइड पे चला गया। अब हम कहते हैं कि वो वापस उसी जगह आ गया कि जहाँ ब्रेन की बात हो रही है, कि वो किस तरह से न्यूरॉन्स बनाने हैं, किस तरह से इंटेलिजेंस उसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है। अच्छा, इट इज़ नॉट अबाउट कि हम प्रोग्राम कर लें उसको, कि हमने प्रोग्रामिंग की हो और उससे इंटेलिजेंस बन रही हो। प्रोग्रामिंग के अलावा उसके पास अपनी कुछ इन्फेरेंस भी होती है। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, यानी हमारे सोचने की सलाहियत। तो जब हम वो कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर भी सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। इस तरह ह्यूमन सोच रहे हैं। तो ये एक इट्स एन ओल्डर सब्जेक्ट, लाइक 1940s से अगर हम स्टार्ट करते हैं, 90s में हमने स्टडी किया था और हमें उस वक्त नहीं समझ आई थी कि क्या है। और उसके बाद मुझे पीएचडी करना पड़ा इसको समझने के लिए कि मैंने कहा इट टेक्स टाइम, तो उसको पूरा स्टडी करा। तब जाकर मुझे कंप्यूटर के तो वर्ड्स भी बड़े डिफरेंट होते हैं ना। तो मतलब आप रेगुलर वर्ड्स ही बोलते हैं, खाने को भी अंग्रेजी कुछ कंप्यूटर वर्ड में बोलते हो, मुझे ये चाहिए समझने के लिए। हम प्रॉब्लम की यू डिड पीएचडी इन योर मतलब एआई के अंदर किया, तो बड़ा डिफरेंट है ये। बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब हमें एक ओवरव्यू तो नज़र आ रहा था, बट उसकी डेप्थ में जाना था। हमें ये समझना था कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज बन रही हैं, पूरा एक ग्लोबल फोकस जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ है। अभी भी अगर हम वॉर्स की बात कर रहे हैं तो वॉर्स के साथ साथ टेररिज्म की भी बात हो रही होती है, तो वहाँ पर भी एआई का यूजेज जो है पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह यूज़ हो रहा होता है। ऐसे ही सो बहुत सारी कंट्रीज़ का अपना अपना एक फोकस है, अपनी डायरेक्शन है कि वो किस तरह से एआई को आगे लेके चले। तारिक साहब, आपके लिए मैसेज आया कि तारिक साहब से पूछ के बताइए कि एआई के जो कोर्स है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, और एक जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है वो बच्चा कितने अरसे में कोर्स कंप्लीट कर जाता है? देखिए, हमारे पास 3 लेवल के कोर्सेज आए हैं। पहला तो शॉर्ट टर्म कोर्स है, ठीक है, जो कि बेस कहता है 38 आवर्स के ऊपर। ठीक है। लेकिन डेफिनेटली उस कोर्स को करने के लिए प्रीरिक्विजिट है कि आपको बेसिक कुछ नॉलेज सॉफ्टवेयर्स की और होनी चाहिए, क्योंकि हमारा टॉपिक जेनरेटिव एआई है। तो हम जो भी काम जनरेट कर रहे हैं ना, वो इमेज के थ्रू हो, वीडियो के फॉर्म में हो, तो वो आपको सॉफ्टवेयर पे लाकर उसको फिनिश एक चीज़ देनी पड़ती है, फिनिशिंग के लिए हमें लाना पड़ता है। अच्छा, दूसरा हमारा कोर्स है 1 ईयर का, वो हमने अभी रिसेंटली कॉल लॉन्च किया, जिसका हमने बात की थी कि हम यहाँ पे उसका प्रॉपर अनाउंस करेंगे। बिल्कुल। तो वो है विजुअल कम्युनिकेशन का, तो उसमें भी एआई का पार्ट लेकर आए हैं पूरा, कि वो पूरा ड्राइव होता रहेगा, एआई के साथ चलेगा। फिर तीसरा हमारा एक और कोर्स आ रहा है, वो है 2.5 साल का। ओके, तो उसमें प्रॉपर्ली सर्टिफिकेशंस आई हैं, प्रॉपर नहीं, वो जो 6 जो मेन 38 आवर्स का वो सर्टिफिकेशन है, बाकी डिप्लोमास हैं सारे।
नहीं मतलब आपको सर्टिफाइड कर देते हैं कि किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो ये जो शो योर आपका जो सर्टिफिकेट है एंड यू आर एलिजिबल टू वर्क ओवर देयर। हाँ हाँ, वो तो डेफिनेटली आपका हमारे यहाँ बेसिकली असाइनमेंट बेस्ड होता है ना, ठीक है, असाइनमेंट पोर्टफोलियो बेस्ड होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और पूछा ही जा रहा है बिल्कुल जी, ये चीज़ है कि वहाँ पर बाकायदा क्लासेस के अंदर जाकर बच्चों को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। अच्छा, जो ये 2.5 साल या 1 साल वाला आपका जो कोर्स है जिसमें आपको डिप्लोमा आप होल्डर हो जाते हैं या आप एक प्रॉपरली सर्टिफाइड होते हैं कि यस आई डिड डन माय कोर्स, तो मुझे ये बताइएगा कि उसकी क्लासेस डेली हैं या अल्टरनेटिव डेज पर, और टाइम ड्यूरेशन क्या है? अच्छा, हमारी क्लासेस जो है ना वो ऑल्टरनेट होती हैं, जैसे आज आप आएंगे तो फिर आप नेक्स्ट डे नहीं आएंगे, उसके नेक्स्ट डे आएंगे, और शेड्यूलिंग होती है, बैचेस वाइज होती है। ये कन्वीनियंस आपको दी जाती है कि आपका जो एक टाइम, जैसे नॉर्मली हमारी यहाँ मेजॉरिटी बात है जो इंटर भी कर रही है, मैट्रिक भी कर रही है, कुछ लोग प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं, तो उसके हिसाब से हमने शेड्यूल ऐसे बनाए हुए हैं कि वो अपने कन्वीनियंट टाइम जो उसका एक मिल जाए तो उसमें आके वो क्लासेस ले सकते हैं, तो हम उसके हिसाब से बैचेस बना रहे होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, एनरोलमेंट का कोई स्पेशल क्राइटेरिया तो नहीं है, और आपके कोर्सेज जो है वो कोई टर्म है कि इस महीने में शुरू होगा या इस महीने में शुरू होगा? सम टाइम बैचेस पे डिपेंड करता है कि सम टाइम पूरा फील्ड होता है, हम बैच अनाउंस नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली कोई टेन्योर होता नहीं है। ठीक है, आप कभी भी आके किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जब कोई बैच स्टार्टिंग हो रहा होगा। वी हैव 16 ब्रांचेस, कराची में हमारी 14 ब्रांच हैं, ज़बरदस्त। ऐसे तो ही है, आपके पास इतने ऑप्शन हैं, आप अपने एरिया के स्पेसिफिकली आप किसी भी ब्रांच में जाके ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा अदनान भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अब जो AI जनरेशन के ऊपर काम हो रहा है जिसमें फेक वीडियोस आ रही हैं, आई डोंट लाइक कि आप उस पर बात करें, मैंने कर दी पहले, क्योंकि कुछ टर्म्स होती हैं जिसको हमें फोकस करना होता है, पोस्ट तो फिर कर सकता है बेचारा गरीब आदमी होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि अब अगर फर्ज करें मैंने एक तारिक भाई की गलत अजीब सी वीडियो बनाई जिसमें वो पानी किसी के मुंह पे फेंक रहे, जो कि इनका मिजाज नहीं है, इनका मिजाज प्यार वाला है, मोहब्बत वाला है, लेकिन एक गंदा इमेज मैंने दिखाया ना लोगों को। तो ऐसी जो वीडियो, जैसे कि गोल प्लाजा की अगर मैं बात करूं तो उसकी एक वीडियो दिखाई जा रही है जो कि जगह पर बच्चा प्रॉपर्ली खुद आग लगा रहा है, बड़ी खुशी में आग लगा रहा है। अच्छा, अगर बच्चे को इतना पता था तो फिर माँ बाप को या उस दुकानदार को उसको देखना चाहिए था, या जिस दुकान वाले के ऊपर कह रहे हैं कि फूल वाला अपने बच्चे को छोड़ के चला गया। तो मुझे बताया कि इस तरह की गलत वीडियो को बनाने में एक तो क्यों यूज नेगेटिव की तरफ ही जाते हैं। अच्छा, अगर बन गई तो हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि हम उसको क्लियरिफाइड कर सके कि ये गलत वीडियो है या इससे जनरेटेड है? नहीं, बिल्कुल हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो फेक वीडियो, फेक इमेज जनरेशन को डिटेक्ट करते हैं। उसमें जिस तरह चूंकि वो AI से जनरेट होते हैं तो AI ही उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। अच्छा, ओके। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन के उसको वो आइडेंटिफाई करे कि ये फेक है। तो वो चूंकि सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो जाती है चीज़, तो उसको आइडेंटिफाई करने में, ब्लॉक करने में एक टाइम लगता है। तो साइबर विंग और बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं जो इस तरह की फेक जनरेशन पर पिछले आप 2-3 सालों से ये चीज़ देख रहे होंगे। तो गवर्नमेंट लेवल पर बहुत हैवीली काम हो रहा है। डिफरेंट इदारे जो है वो वीडियोस को कैप्चर करते हैं और उसकी आइडेंटिटी निकालते हैं कि ये फेक है या रियल है। सो AI इज सेम लाइक जैसे ह्यूमन फेक वीडियो बना सकता है, एक नॉर्मल एडिटर कंप्यूटर पे बैठ के एडिट कर सकता है, तो वही काम जो है वो AI ने भी लर्न किया हुआ है, और वो भी वीडियो जनरेशन या इमेज जनरेशन, इवन ऑडियो जनरेशन, लाइक आपकी आवाज़ जो है वो आपके चेहरे के साथ, आपके लिप सिंक के साथ जो है वो जनरेट हो जाती है। ऐसे ही है। सो यू कुड बी लाइक स्पीकिंग इन द मॉर्निंग शो, बट आप कहेंगे ये मैंने शो पोस्ट ही नहीं किया और ये मेरी वीडियो, और ये कैसे जनरेट हुई। तो उसके टूल्स हैं, डेफिनेटली उनको पकड़ा मेरी एक जाता है। वीडियो बनाई मेरे दोस्त ने आई से, मैंने मतलब ऑनियर इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे बड़ा उसने ना कहा कि मुझे शो पर आना है। मैंने कहा यार भाई आज के दिन तो पूरा स्लॉट बुक है, कल हम आपको थर्ड डे बुलाते हैं। कहते हैं निशान भाई देख ले फिर आप। अच्छा, उसने क्या किया, मैं एक जगह गया, लड़की पकड़ी और मैं उसको लेकर भाग रहा हूँ। कहता अभी आपके घर वालों को भेजूंगा। और वो लिटरली इतना रियल था कि मुझे अजीबोगरीब लगा। मैं कहा यार ये देखो, ये तो गंदी ब्लैकमेलिंग हो गई ना। तो मुझे ये बता, अच्छा एक बात, आइडेंटिफाई हो गया कि मैंने तारिक साहब की एक गंदी वीडियो बनाई जिसमें वो पानी स्प्लैश कर रहे हैं, तो उसको जब आइडेंटिफाई कर लिया, AI नहीं आइडेंटिफाई किया, तो मुझे फिर उसको सबूत के तौर पे कैसे मैं पेश करूंगा, या तारिक साहब कैसे पेश करेंगे, क्योंकि मल्टीमीडिया चला रहे हैं, अरीना मल्टीमीडिया, अब इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर इसको पेश कैसे करेंगे? देखिए, उसके लिए इनको कुछ काउंटर पोस्ट बनानी पड़ेगी। लाइक जब वो लीगली आइडेंटिफाई हो जाए तो इनको अपनी डिनाइल देना पड़ेगा सोशल, क्योंकि हम किसी मीडियम को यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक फेसबुक पे लगाए तो फिर इनको उसी मीडियम के थ्रू डिनाइल लगाना होगा। इसी तरह कोई इंस्टा के थ्रू लगाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो उस कंटेंट को लोग जो स्प्रेड कर रहे होते हैं वहाँ तक भी पहुँचना होता है कि इसका जो है वो प्राइमरी सोर्स क्या है।
कहाँ से लेकिन ये इसमें वंस आई गेट द प्रूफ ना तो आई चार्ज। मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा Penalties है? इस पे बहुत बड़ी मतलब पेनल्टीज आएंगी, सही। एथिक्स हैं इसके अंदर। तो अगर आप ही कोई गलत काम करता है, बेसिकली सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म नज़र तो आता है, बट अगर उसमें कोई इस टाइप के काम हो रहे हैं जो इनएथिकल हैं तो इट्स अ क्राइम, और इस पे बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनली पेनल्टीज हैं। लेकिन पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं होती ना तारिक साहब। पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी साइबर हैं। विंग में जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने We have बाकायदा आपकी ब्रांडिंग, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, ये सारे लॉस बनाए हुए हैं। ठीक है। डेटा इसमें ये लोगों को, बल्कि और आपके legally जो है चैनल में वो- ये चीज़ बाकायदा क्लियर होनी चाहिए जो लोग कर रहे हैं ना कि ये इज़ नॉट अ फंड। सम टाइम वो आपको रिवर्स में ना बहुत बड़ी पेनल्टीज भी मिल सकती हैं। अगर कोई भी इस टाइप के एक इंस्टिंक्ट रखता है कि मुझे इस टाइप का काम करना है, मैं किसी की वीडियो बना लूँगा, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये एक सवाल है क्योंकि अब हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, हाँ और ना में जवाब तारिक साहब, बल्कि आप तारिक साहब आपसे ही लेते हैं कि तारिक साहब से पूछ के बताइएगा कि अगर कोई गलत फॉर्म हो जाती है वीडियो की, ये गलत है, तो उस पर पाकिस्तान के अंदर हम कानूनी कार्रवाई करके उस बंदे को जेल के अंदर डाल सकते हैं या नहीं, यस और नो? यस, ये चीज Yes, अलाउड है। ओके जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐसा। और आप अब के बाद हम प्रिकॉशंस की तरफ जाते हैं क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है और हमें बात करनी है। हमने पूरा एक इस पे प्लान आउट किया तारिक साहब ने, इसको हम आपके सामने फॉर्म भी करेंगे और बच्चे यहाँ पर बैठकर आपको कंप्यूटर पर दिखाएंगे और स्क्रीन का हम थोड़ा सा एक है कि हम उस पर दिखाएंगे कैसे चीज़ों को फॉर्म किया जाता है। ब्रेक के बाद जानेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स की सजा क्या होती है। देखते रहिए मुस्कुराते सबाबत जीशान है सर जी ना, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ ब्रेक में भी यही बातें हो रही हैं कि क्या प्लांटीज हो सकती, क्या नहीं हो सकती। अच्छा, अगर आप दोनों की मैंने वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, तो क्या आप लोग मुझे कटहरे में ला सकते हैं और ऊपर से आप कटहरे में ले आए, चले मान लिया एक कटहरे में भी ले आते, लेकिन आजकल तो एक मिथ है कि पाकिस्तान के अंदर केस दायर हो जाता है, आप पिटीशन दायर कर देते हैं, लेकिन उसका फैसला जब तक आता है या तो आप दुआओं में होते हैं या आप इतने ज़हीफ हो जाते हैं कि आपके चलने की सकत नहीं रहती। तो मुझे ये बताइएगा अदनान भाई कि इसके ऊपर फॉरेन इम्प्लीमेंटेशन होता है कि ये भी 25-30 साल खा जाती हैं चीज़ें? नहीं, 25-30 साल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो दैट कुड बी अ प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट मैटर या कोई और डिफरेंट टाइप के इश्यूज होते हैं जिसमें टाइम लेंथी होता है। यहाँ पर चूंकि डिजिटल है तो डिजिटल फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट बड़ी तेज़ी से काम करते हैं और विद इन फ्यू डेज, वीक्स, और इसको हमें बड़ी जल्दी कैप्चर भी करना होता है बिफोर कि वो प्रोफाइल्स रिमूव हो जाएं, वो आईडीज रिमूव हो जाएं, तो ये बड़ा फास्ट होता है और ये बड़ी तेज़ी से काम होता है। लाइक मेरा नहीं ख्याल के महीने से ऊपर भी जाता हो उसका टाइम फ्रेम। ठीक है। इसमें देखिए सोशल मीडिया के अंदर तो ये ऑलरेडी मौजूद है कि आप उसको रिपोर्ट करते रहेंगे और उसको बताते रहेंगे तो वैसे भी वहाँ से भी हट सकता है वो। लेकिन दूसरा बेसिकली है कि ये एक कॉज है, डिफेमेशन कॉज कहलाता है कि अगर आपने किसी की गलत वीडियो डाली तो डेफिनेटली आप लोग को डिफेम किया, तो इसमें तो आपको मल्टीपल पेनल्टीज लग सकती हैं। तो वो चीज़ यूज़ करना, मीडियम यूज़ करना, पोस्ट करना, फिर आपने डिफेम करना, तो इसका तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि पूछा जा रहा है कि भाई मेरा नाम तारिक है और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ तारिक साहब से, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन को लीड करेंगे। मेरा एक सवाल है जो कि एआई जनरेटेड नहीं है, असल में मेरा इंस्टा अक्सर और बेशतर ब्लॉक कर देते हैं ये लोग। कोई भी मेरे मज़हब के लिए बुरा बोले तो वो चलता है, लेकिन अगर मैं इस्लाम को डिफेंड करने मार्केट में आता हूँ या कदम उतारता हूँ तो मुझे ही ब्लॉक कर दिया जाता है मेरे मैसेजेस को इंस्टा पर। देखिए ये तो इंस्टा के अंदर उन्होंने अगर कोई एक चीज़ लगा दी कि इन वर्ड्स को ऑटोमेटेड ब्लॉक किया जाएगा या कुछ ऐसे लाइंस हैं, कुछ भी चीज़ें, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें रिसेशन में चला जाएगा वो। तो इसके लिए तो आप इंस्टा वालों को ईमेल कर सकते हैं। इंस्टा बेसिकली आप देखें ना उसकी गवर्निंग बॉडी कहाँ पे काम कैसे कर रही है, तो उसके अपने एथिक्स उन्होंने लगा दिया कि भाई प्लेटफॉर्म तो नहीं कहना वो। मैं भी ब्लॉक हुआ था इसमें जब लिखा था कि आई कैन लूज माई लाइफ फॉर माई रिलीजन। इसके लिए तो आप कोई गलत बोलेगा तो इसके लिए तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक्स्ट्रा पे बैंक वो लगा सकती है कि भी हमारे साथ ये हो रहा है वो, तो फिर एक डेफिनेटली उसके लिए फिर आपको यूनाइट होना पड़ेगा सारा, हमारे साथ ये ना करो। लेकिन इनिशियली स्टेज पे अगर एक एप्लीकेशन डेवलपर जिसने डिज़ाइन की एप्लीकेशन, जो ओनर है उसका, अगर उसने अपनी एप्लीकेशन में लिख दिया, क्योंकि डेफिनेट उसको भी किसी न किसी को दिखाना होगा जिस जहाँ से वो बिलोंग करता होगा, तो अगर उसने लगा दिया कि जी इन वर्ड्स को ब्लॉक किया जाए तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो इस मशीन। अच्छा, बिल्कुल जी। ये पूछा जा रहा है कि जो 38 आवर्स वाला कोर्स आपने कहा, उसकी अगर आपसे पूछा जाए तो वो 38 आवर्स आप कितने टाइम में कंज्यूम करवाते हैं? विद इन 2 months।
विद इन 2 मंथ्स। अच्छा, ये विद इन 2 मंथ्स के और साथ साथ ये भी दूसरा सवाल आया था साहब कि अगर जितना भी टाइम ड्यूरेशन हो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो बंदा स्प्लिट करके ही आपको पेमेंट्स है वो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं या वन गो है? अच्छा, हमारे यहाँ वैसे जो शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म कोर्स कहते हैं, उसकी नॉर्मली वन गो में पेमेंट आती है, लमसम में आती है। लेकिन क्योंकि एआई अभी रिसेंटली जब लॉन्च किया गया तो बहुत सारे हमारे ही स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है जो कोर्स करके जा चुके थे या जो कर रहे हैं, तो उनको हमने ये फेवर दी थी कि उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की है। ठीक है। अच्छा जी, रमज़ान के अंदर टाइमिंग्स क्या होंगे अरीना मल्टीमीडिया की? रमज़ान में डेफिनेटली हर संडे के टाइम जब रमज़ान आएगा तो अनाउंस हो ही जाएंगे, लेकिन बिफोर अफ्तारी रह जाता है फिर वक्त। वैसे तो हमारी टाइमिंग रात 9 बजे तक के होते हैं, 10 बजे तक के भी होते हैं, कुछ प्रोफेशनल 11 बजे भी आ रहे होते हैं। अच्छा, ओके। जो जिसमें चैनल्स के लोग होते हैं अक्सर किसी जगह काम करें मीडिया हाउसेस में, तो उनके लिए हमने एक स्पेसिफिक स्लॉट डिज़ाइन की है, वो 11 बजे तक भी कुछ सेंटर में चल रही होती है। ठीक है। लेकिन वैसे रमज़ान में हम सारी जो है ना अफ्तार से पहले पहले करते हैं, लेकिन कुछ सेंटर हमारे ऐसे हैं जो कि फजर के बाद खुल जाते हैं। ज़बरदस्त। मैं रोज़ा रखे और कोर्स करने आया। हाँ, और कुछ ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अफ्तार के बाद हमें दें, कि मतलब हम रात को लेट आ जाएं, तो डेफिनेटली ये फिर उसका और फैकल्टी का म्यूचुअल डिसीजन होगा कि वो किस तरह उसको सेट करते हैं। और ये चीज़ अरीना मल्टीमीडिया के लिए मैं भी कहूँगा कि वो बेस्ड कहती है कि आप किस में कंफर्टेबल होते हैं, कि हम ये नहीं देखते कि हमें किस वक्त देखना है, हम ये देखते हैं कि बच्चा किस वक्त कंफर्टेबल होगा। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इज दिस इजीएस्ट टू डू पीएचडी इन एआई? पीएचडी से पहले अगेन प्री रिक्विजिट, जिस तरह तारिक भाई कह रहे हैं कि वो एक बेस बनाना शुरू करे, उसको अंडरस्टैंड करे कि मेरी डोमेन क्या है। स्पेसिफिकली अगर वो जेन एआई की तरफ जा रहा है या किसी और, तो वो पहले ही अपनी बेसिस बनाना शुरू करे। उसका फिर एक माइंडसेट बनता है कि मैंने अब पीएचडी करना है किसी चीज़ में। इट इज़ नॉट ईजी टू डू द पीएचडी, बट अगर वो एक अच्छे बैकग्राउंड से अपने आप को स्टार्ट करता है, आज से स्टार्ट लेता है, तो मे बी कि वो आफ्टर 5 ईयर्स 6 ईयर्स। पीएचडी हैज सम डिफरेंट क्राइटेरिया, उसकी बहुत सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। पीएचडी तो बेसिकली एक रिसर्च बेस्ड आपका वो मॉड्यूल होता है कि आपने रिसर्च करनी है, तो आपकी रिसर्च किस चीज़ पर फोकस कर रही थी? अच्छा, जो रिसर्च, चूँकि मेरे पास 25 ईयर्स आपने भी का एक्सपीरियंस है, तो मैंने कोई 20 ईयर्स कंप्यूटर विजन में, इमेज प्रोसेसिंग में स्पेंड किया। ज़बरदस्त। इमेज प्रोसेसिंग में हमने मीडिया मॉनिटरिंग सोल्यूशन बनाया, मीडिया रेटिंग सिस्टम्स बनाए और मीडिया के ही सोल्यूशन पे काम किया। 20 ईयर्स के बाद फिर उसमें कुछ एआई की ज़रूरत पड़ी, तो फिर मैंने अपना एआई की तरफ मूव किया। तो मेरा पीएचडी कंप्यूटर विजन में, कंप्यूटर ह्यूमन बॉडी पोज एस्टिमेशन, बॉडी स्केलेटन, जो ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, तो कंप्यूटर उसको, कैमरा उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये आदमी बैठ गया है, ये खड़ा हुआ है, ये वॉक कर रहा है, एक्शन को आइडेंटिफाई करता है। अच्छा शोएब भाई, इस वक्त आपको दुबई में देख रहे हैं। शोएब भाई कह रहे हैं मैं भी ह्यूमन बॉडी एक्टिवेशन के ऊपर एआई पे काम कर रहा हूँ। इन भाई से पूछ के बताएं इनके बाल कैसे बचे, मैं तो बिल्कुल गंजा हो गया। अच्छा, मतलब एआई गंजा भी करती है, मुझे ये नहीं पता, मतलब इतना वो स्ट्रेस है उनके ऊपर। गंजे वो नेचुरल हो गए। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं गंजा हो गया, मैं भी इसी फील्ड से रिलेटेड हूँ और वो काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो गंजा हो गया, इस बंदे के बाल कैसे बच गए। अच्छा, इसमें आई थिंक ये क्रेडिट हमारे पेरेंट्स को जाता है कि ये जनरेशन में भी। अब तारिक साहब के अगर हम बाल देखें, क्या उन्होंने, वो तारिक भाई के अगर हम बाल देखते हैं तो तारिक वाकई में मॉडल वाले बाल हैं इन बंदे के। हाँ, मैं तो बिल्कुल ही खत्म करा दिए वो करते हैं। अच्छा जी, तारिक साहब से ये पूछा जा रहा है कि तारिक भाई आपका जो सेंटर है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए सैटरडे और संडे क्लोज होता है? नहीं, सिर्फ संडे क्लोज होता है। सिर्फ संडे क्लोज था। ओके, मतलब डिपेंड करता है कि आप कोर्स में 3 दिन। अच्छा, इज दिस पॉसिबल कि अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है और साथ स्टडी भी कर रहा है, वो कोर्स भी करना चाहता है, तो वो वीक में 2 दिन की यानी एग्जीक्यूटिव क्लासेस दे या मंडे ले और थर्सडे ले, ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा डिज़ाइन हो जाएगा उसके लिए। हमारा जो बेसिकली सारे कोर्सेज है ना, वो क्रेडिट आवर पे बेस करता है, नंबर ऑफ आवर पे बेस करता है कि आपको इतने नंबर ऑफ आवर्स पूरे करने हैं, ठीक है, इस एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। एक सॉफ्टवेयर भी हमारा आवर्स पे डिपेंड करता है कि जैसे कि मैं फोटोशॉप पढ़ाऊंगा तो मुझे फोटोशॉप जो है आपको इतने आवर्स पढ़ाना है, इलस्ट्रेटर इतने आवर्स पढ़ाना है, आपको अपने आवर्स कंप्लीट करना है। तो अगर उसमें सम टाइम ड्यूरेशन बढ़ भी जाता है, जैसे हम कम टाइम बताते हैं कि जी 1 ईयर का कोर्स है, लेकिन आपकी अगर उसमें अवेलेबिलिटी नहीं है डेफिनेटली तो फिर ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है। हमें आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, कोशिश हमारी होती है कि 1 ईयर में जो कोर्स है 1 ईयर में कंप्लीट हो, लेकिन सम टाइम कुछ स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम आती है कि वो अपने जॉब स्केड्यूल की वजह से उसको बैलेंस नहीं कर पाते। तो अच्छा, फिर हमारी कोशिश ये होती है 1 आवर में कंप्लीट करना है और 1 ईयर में, तो फिर हम उनसे बोलते हैं नंबर ऑफ आवर जो आप हफ्ते में 3 दिन में 2 दिन में दे रहे हो,
तो वीकली जो आपको 6 आवर देने ना, वो आप 2 दिन में 6 आवर दो। ओके ओके ओके, 3-3 घंटे की क्लास ले लो, ठीक है। अच्छा जी, अदनान साहब ये बताइएगा कि आप भी कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट में एकेडमिक्स फैसिलिटीज़ देते हैं? जी, मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो फाइनल ईयर थीसिस या सीनियर लेवल पर स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक तो मैं वहाँ पर कुछ विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे काम कर लेता हूँ। दूसरा बताना But पसंद it's, करेंगे अगर आप कौन कौन सी कराची यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, IOBM, सिंध मदरसतुल इस्लाम। ठीक है। बट ये मेरा एक पार्शियल एक्टिविटी होती है, बट फुल टाइम मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ जो कि प्रॉक्सिमा AI के नाम से है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉल्यूशंस और सर्विसेज बनाती है। वी आर इन टॉप 10 इन पाकिस्तान। AI कंपनीज में हम टॉप 10 में आते हैं PSAP की रिपोर्ट के मुताबिक। साथ साथ हम पाशा पर जो है वो AI कमेटी को भी हेड कर रहा होता हूँ, मैं चेयर कर रहा होता हूँ। तो टीचिंग वगैरह बहुत स्लाइटली होता है, बट आई यूज टू क्रिएट टीचर्स। मैं मजीद ट्रेनर्स वगैरह प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा होता हूँ। मतलब अब वो वाली चीज़ें कि कहाँ पर लैक आ रहा है, कहाँ पर मुझे जंक्शंस चाहिए, तो वहाँ पर आप उनको हैंड अप करते हैं कि यहाँ फॉर पर एग्जांपल हम अरीना मल्टीमीडिया के साथ स्ट्रांगली काम कर रहे हैं कि AI की इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, जॉब्स कहाँ पर हैं, किस तरह की फ्रीलांसिंग चल रही है, तो कोर्सेज किस स्ट्रक्चर के होने चाहिए। ज़बरदस्त। बिकॉज स्टूडेंट ने कोर्स करने के बाद कोई जॉब या कोई अर्निंग करनी है, तो हम इनके साथ स्ट्रांगली कोलैबोरेट कर रहे होते हैं इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस और करिकुलम के साथ साथ इनकी एक लिंकेज बना रहे हो। जब अच्छा, ये चीज़ बड़ी अच्छी मुझे इनकी अरीना मल्टीमीडिया की, नॉट ओनली फॉर तारिक साहब, कि इनका जो सर्टिफिकेशंस हैं या जो डिप्लोमाज हैं वो आप किसी भी मार्केट में लेके जाते हैं, वो आपके एक्सेप्टेबल होते हैं अक्सर और बेशतर। मैंने भी एक दफ़ा, मतलब नॉट कंप्यूटर कोर्स, बट एक जगह से एक चीज़ का कोर्स किया था एविएशन का, तो जब मैं लेके गया उसने कहा भाई ये तो बंद हो गया, अभी नया करके लाओ। मतलब काम खराब हो गया, वो पैसे भी ज़ाया हो गए। अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ाया था, मैं उस सेंटर को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन बाकी में आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में देखने को देखिए स्किल जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म होता है। ऐसे ही आप आज स्किल लेते हैं तो वो आपका 1-2 साल के लिए सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर आप PhD करते हैं तो दैट विल हेल्प यू 15-20 ईयर्स। ऐसे ही है। टेक्नोलॉजी जिस तरह से ग्रो कर रही है, जिस तरह से इन्होंने स्केजुलिंग बताई, टाइमिंग्स बताई, डेज बताएं, तो हमें भी अपने आप को वैसे ही चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही है। अच्छा ताई साहब, आपके लिए पूछा जा रहा है कि अगर किसी ने कोर्स कर लिया और वो थोड़ा सा लैग कर रहा है तो रिफ्रेशर कोर्स भी होते हैं आपके? हाँ, अरीना के एलुमनाई को तो हम ऑफर करते हैं। ठीक है। अगर एलुमनाई अरीना की एलुमनाई है तो बहुत सारे ऐसे भी मेरे पास स्टूडेंट हैं जो अभी मार्केट में जॉब करते हैं और हमने कोई नई चीज़ लॉन्च कर दी, तो आते हैं हमारे पास कि हमें थोड़ा सा इसके बारे में नो-हाउ दे दें, तो हम उनको कराते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, एक साहब है वो ये कह रहे कि मैं कोर्स करके नाम भाई लिख दिया करे तो मेरे लिए इजी हो जाता है। अब उन्होंने बस गुमनाम सा मैसेज है कि मैंने आपके अरीना मल्टीमीडिया से मैंने कोर्स किया था और तारिक साहब से भी बहुत अच्छी मुलाकात रही है। ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट हेड ऑफ एनी इंस्टीट्यूट आई एवर हैव। और इसी के साथ उन्होंने ये लिखा है कि मैंने कुछ कोर्सेज किए थे जिसमें से एक फोटोशॉप भी था। मेरी थोड़ी सी फोटोशॉप कच्ची हो गई है क्योंकि मैंने एक दूसरे मीडियम में काम किया, तो आई वांट टू डू अ रिफ्रेशर फॉर द 2 वीक्स। इज दिस पॉसिबल? हो जाएगा, मतलब वो आपके ही इंस्टीट्यूट एलुमनाई तो अगर हमारा एलुमनाई तो वो तो आराम से कर सकते हैं कभी भी आके। ये चीज़ देखें, ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स यही करते हैं कि आपको एक्नॉलेज करते हैं कि यस ये हमारा बच्चा है, और उसके लिए कोई चार्जेस भी लेते नहीं हम, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब तो ये तो उनकी अम्मी ऐसे करी होंगी आपको। अच्छा जी, ये बताइएगा कि बिल्कुल तारिक साहब के लिए मैं ये कहूँगा कि तारिक साहब ऑन एयर एक चीज़ विदाउट पूछे, हमने आपको तंग करना है रमज़ान करीम में भी, ठीक है जी, और आपने साथ साथ रहना है। अब आपकी मर्जी है सहरी में रहे, अफ्तार में रहे, ये आप पर छोड़ेंगे हम। दोनों सेक्शन में एक सेक्शन आपने हमें देना है कि हम बच्चों को ना सिर्फ देखिए, रोज़ा रखना इस्लाम की दीन का सतून है, उसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने कहा दीन और दुनिया दोनों लेकर चलो। दीन के बाद हमें दुनिया को भी लेकर चलना है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये तो नहीं है कि हम रोज़े रखेंगे तो दुनिया से गाफिल हो जाएंगे, तो हमें दुनिया में बच्चों को अवेयर करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इसी तरीके से, जैसे कि अदनान जैदी साहब हैं, इसी तरीके के और लोग हमें इंडोर्स भी करवाएं, खुद ज़रूर आएँ, ताकि हम कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हम कुछ डिफरेंट सोचा हमने जो आपसे डिस्कस भी करना है कि हम चाहते हैं कि वो एक बेहतरीन माशरे का हिस्सा बने, कोर्सेज करें और अपने फैमिली को सर्व करें। तो
तो हमें आपकी ज़रूरत रहेगी यहाँ पर। ये मेरी ऑन एयर रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने कोई ऑफ एयर रिक्वेस्ट नहीं की और मैंने शायद आपसे रिक्वेस्ट की भी नहीं है। नहीं, अभी मेरी बात आपसे हुई फ़ोन है। पर बात हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि हम कुछ बात करेंगे, लेकिन ये ऑन एयर रिक्वेस्ट है आपसे। और इसी के साथ साथ जाते जाते अदनान भी क्या पैगाम देंगे आप? कंक्लूसिव ये है कि जिस तरह से दुनिया में बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है एआई के ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव, नेगेटिव, एथिकल कंसिडरेशन, एजुकेशन, तो हमें बड़ी शिद्दत से इस बात की ज़रूरत है कि हम ये शॉर्ट कोर्सेज करें, एजुकेट करें और अगले 3 साल 5 सालों में अपने आप को एआई में स्ट्रॉन्ग करें, इक्वल करें अपने आप को दुनिया में, अपना टैलेंट, अपने स्किल सेट। आपके शो के ज़रिए ये मैं मैसेज दूंगा कि आप तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ें, इंशाल्लाह दुनिया में आगे अपना नाम बनाएं। जबरदस्त जी। तारिक भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं एआई असल में बहुत डिटेल टॉपिक है, ऐसे ही है। लेकिन जो जितना आसान नज़र आता है सोशल मीडिया की 4 एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद इतना आसान है नहीं ना। ऐसे ही है। तो इसको समझने के लिए, मतलब करियर परस्यू करने के लिए ना, आपको डेफिनेटली वक्त लगाना पड़ता है इसके अंदर। इट्स नॉट लाइक जी कि मैंने 2 एप्लीकेशन सीख ली और करियर परस्यू करना है, इसे बहुत एक बिगनिंग लेवल से काम करते हुए चलते हुए आना है, फिर आगे तक उसको करना है। एक एंड एआई का ऐसा है जो कि एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है। ओके। जो आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, डेवलप किसने की है? तो वो भी तो एक एंड है। हम यूज़र कहता है उस एप्लीकेशन चैट जीपीटी यूज़ करके मैंने बहुत सारे काम करा लिए, ठीक है जी। उसको बनाने वाला भी तो पीछे बैठा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे तारिक भाई सेशन ओवर होता जाता है। आपसे फिर हम बात करेंगे और आपको जरूर बुलवाएंगे, क्योंकि आपका वाकई में आना हमारे लिए बहुत तजर्बा देके जाता है। हम बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू अदनान भाई, थैंक यू तारिक भाई। और इसी के साथ एक ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत जीशान अजहर।